नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 717 717 द रिटर्न टू अर्थ पृथ्वी पर पुनरागमन। पिछले अंक में हमने देखा था कि सावित्री अपनी समाधि से बाहर आ गई हैं। वृक्षों की छाया में वे वहां पर लेटी हुई हैं जहां वे सत्यवान की देह को छोड़कर मृत्युदेव के पीछे गई थी। सूर्य अब ढल गया है और संध्या का आगमन हो गया है। सत्यवान का शीश सावित्री के वक्ष पर स्थित है। सत्यवान जीवित हैं, परंतु वे अभी भी निद्रा में हैं। सावित्री एक बार पुनः अपने मानवीय रूप में आ गई हैं, परंतु वे अब पूर्णतः बदल चुकी हैं। सावित्री अब धरा और स्वर्ग दोनों से विशाल हैं। सावित्री सकल जगत से एकात्म हैं और उसे धारण किए हुए हैं। वे देश और काल से परे हैं। वे अनंत हैं। वे अब केवल वर्तमान क्षणों में सीमित नहीं हैं, अपितु वे अनादि अतीत अर्थात अनबिगिनिंग पास्ट और अनंत भविष्य अर्थात अनएंडिंग फ्यूचर दोनों से एकात्म हैं। उनका जीवन अब एक नव ऊषा के आरंभ जैसा है और इसके पश्चात सत्यवान जाग जाते हैं और वे सावित्री से कुछ प्रश्न करते हैं। सत्यवान सावित्री से क्या प्रश्न करते हैं और सावित्री उनको क्या उत्तर देती हैं, यह सब हम आज के अंक में पढ़ेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 717 पर हैं, पंक्ति नंबर 8 पर, और सत्यवान सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं। With his arms encircling hold around her log, a living knot to make possession close, he murmured with hesitating lips her name and vaguely recollecting wonder cried. तो सत्यवान ने सावित्री के चारों ओर अपनी बाहों के घेरे को मजबूत कर लिया। With his arms encircling hold around her locked, a living knot to make possession close. और यह ऐसा था जैसे वो सावित्री को अपने और अधिक समीप ला रहे हों। यह एक जीवंत बंधन था। With his arms encircling hold around her locked, a living knot to make possession close, he murmured with hesitating lips her name. और तब सत्यवान ने हिचकिचाते हुए सावित्री का नाम लिया। And vaguely recollecting wonder cried. और उस आश्चर्य को जिससे वह अभी लौटे थे,
उसको आधा अधूरा अस्पष्ट याद करते हुए उन्होंने सावित्री से कहा। He murmured with hesitating lips her name and vaguely recollecting wonder cried. तो उन्होंने सावित्री से क्या कहा? Whence hast thou brought me captive back, love chain, to thee and sunlight's walls, O golden beam and casket of all sweetness, Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul. तो वे सावित्री का संबोधन कर रहे हैं। हे सावित्री, हे स्वर्णिम किरण, ओ गोल्डन बीम एंड कास्केट ऑफ ऑल स्वीटनेस, और सकल माधुर्य को संभाल कर रखने वाली मंजूषा। कास्केट एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम वैल्यूएबल्स को या ज्वेल्स को संभाल कर रखते हैं। वे सावित्री का संबोधन कर रहे हैं। ए कास्केट ऑफ ऑल स्वीटनेस सावित्री, हे सावित्री, तू सकल माधुर्य को संभाल कर रखने वाली मंजूषा है। गॉड हेड एंड वुमेन, तू देवी है और नारी है। सावित्री एक साथ देवी भी हैं और मानव भी हैं। मूनलाइट ऑफ माई सोल, तू मेरी आत्मा की चांदनी है, मेरी आत्मा का प्रकाश है। Whence hast thou brought me captive back, love chain, to thee and sunlight's walls. तो तू प्रेम की जंजीर में जकड़कर, लव चेन्ड, अपने पास और सूर्य के प्रकाश से घिरे हुए इस जगत में, इस क्षेत्र में मुझे कहां से वापस ले आई है। Whence hast thou brought me captive back, love chain, to thee and sunlight walls, O golden beam and casket of all sweetness, Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul. तो यहां पर सत्यवान सावित्री को कैसे संबोधित कर रहे हैं? गॉड हेड एंड वुमेन, अर्थात सावित्री एक साथ देवी भी हैं और मानव भी हैं। वह मानव रूप में दिव्य है, एक स्वर्णिम किरण के समान है। सकल माधुर्य उन्होंने अपने अंतर में संभाल कर रखा हुआ है। वो सत्यवान की आत्मा का प्रकाश है, मूनलाइट ऑफ माई सोल। और वे सत्यवान को कहां वापस ले आई हैं? टू दी, अपने पास, एंड सनलाइट्स वॉल्स। हम इस फ्रेज को देखते हैं, सनलाइट्स वॉल्स। सनलाइट वॉल को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। सत्यवान कहां वापस लौट कर आए हैं? सत्यवान इस धरा पर वापस लौट कर आए हैं। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो यदि हम धरा से बंधे हुए रहते हैं और जब हम धरा को देखते हैं तो हम देखते हैं धरा पर कभी सूर्य का प्रकाश होता है और कभी अंधकार होता है, अर्थात ये बदलता रहता है। परंतु यदि हम धरा से ऊपर चले जाएं तो हम देखेंगे कि धरा के चारों ओर सूर्य का प्रकाश है और वह प्रकाश कभी नहीं खत्म होता। तो ये जो धरा है ये सूर्य के प्रकाश से घिरे हुई है, द सनलाइट वॉल्स। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अब जो है यह धरा बदल चुकी है। हमने पिछले सर्ग में कुछ पंक्तियां देखी थी और वो पंक्तियां आपके सामने हैं। द प्रॉफिट मूवमेंट कवर्ड लिमिटलेस स्पेस and cast into the heart of hurrying time a diamond light of the eternal space,
a crimson seed of God's felicity. A glance from the gauge fell of undying love. Over wide earth brooded the infinite bliss. अर्थात अब ये जो धरा है, इस पर अनंत आनंद इसे घेरे हुए है। इस पर एक अमर प्रेम की दृष्टि, जो भगवान की दृष्टि है, वह उस पर पड़ी है। अर्थात धरा यह बदल गई है। अब यहां पर सुप्रामेंटल लाइट यहां अवतरित हो चुकी है। तो इस धरा पर सावित्री सत्यवान को ले आई हैं। इसको एक और दृष्टि से देख सकते हैं कि जो सत्यवान हैं वो अब शाश्वत दिवस के लोक से अब जब इस धरा पर लौट आए हैं तो वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उनके चारों ओर सूर्य का प्रकाश है, एक अतिमानस प्रकाश है। तो वे सावित्री से कह रहे हैं कि हे सावित्री, तू मुझे अपने प्रेम की श्रृंखला से, प्रेम की जंजीर से जकड़कर अपने पास और सूर्य के प्रकाश से, अतिमानस प्रकाश से घिरे हुए इस जगत के क्षेत्र में कहां से लौटा लाई है। Whence hast thou brought me captive back, love chained to thee and sunlight's walls, O golden beam and casket of all sweetness, Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul। और इस प्रश्न के बाद वो अपना अनुभव सावित्री को बता रहे हैं और यह अनुभव अस्पष्ट है। वे कहते हैं, अवश्य ही हमने विचित्र लोकों की यात्रा की है और हमने रात्रि को अस्वीकार कर दिया है। For surely I have traveled in strange worlds by thee companion, a pursuing spirit। तो हे सावित्री, अवश्य ही मैं तेरे साथ विचित्र लोकों की यात्रा करते हुए यहां लौटा हूं और वहां पर तू मेरा पीछा कर रही थी, ए परसुइंग स्पिरिट। अर्थात हम दोनों ने साथ साथ उस विचित्र लोक की यात्रा की है जब तू मेरा पीछा कर रही थी। For surely I have traveled in strange worlds by thee companioned, a pursuing spirit। Together we have disdained the gates of night। और हम दोनों ने रात्रि के द्वारों की उपेक्षा करते हुए, अर्थात उनको अस्वीकार करते हुए, हमने उन द्वारों को पीछे छोड़ दिया है। Together we have disdained the gates of night। और फिर वे सावित्री से कहते हैं, I have turned away from the celestial's joy and heaven's insufficient without thee। और वे कहते हैं कि हे सावित्री, मैंने स्वर्गों के आनंद से मुख मोड़ लिया है। सत्यवान स्वर्ग से वापस लौट रहे हैं। I have turned away from the celestial's joy and heaven's insufficient without thee। क्योंकि तेरे बिना यह जो स्वर्ग अपूर्ण है, उनसे मैंने मुख मोड़ लिया है। और वे स्वर्ग सावित्री के बिना अपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर चैत्य सत्ता नहीं है, वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर सावित्री नहीं है। I have turned away from the celestial's joy and heaven's insufficient without thee। और तेरे बिना इन अपूर्ण स्वर्गों के आनंद से मैंने मुख मोड़ लिया है। और अब वे सावित्री से
पुनः प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, अंधकार और विलोपन और मृत्यु के लिए संसार का दावा करने वाला वह मृत्यु का देव जो भगवान को और आत्मा को अस्वीकार कर रहा था, वह कहां छूट गया है, कहां रह गया है? Where has now passed that formidable shape which rose against us? तो वह भयानक और दुर्जय मृत्यु का देव कहां गया है जो हमारे विरुद्ध खड़ा था? Where now has passed that formidable shape which rose against us, the spirit of void? वो महाशून्य का देव था, claiming the word for death and nothingness, denying God and soul. और वह मृत्यु का देव मृत्यु और शून्य के लिए, विलोपन के लिए इस जगत पर अपना अधिकार व्यक्त कर रहा था। वह भगवान को और आत्मा को नकार रहा था। वह मृत्यु का देव अब कहां है? Where now has passed that formidable shape which rose against us, the spirit of the void, claiming the word for death and nothingness, denying God and soul. सत्यवान के मन में यह जो मृत्यु के पश्चात उनकी यात्रा है, उसकी एक धूमिल स्मृति ही शेष है और इसलिए वो सावित्री से कई प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वह जो यात्रा थी वो क्या थी? क्या वह सब एक स्वप्न था या कोई सुषुप्ति थी? और was all a dream or a vision seen in a spiritual sleep? तो क्या यह सब एक स्वप्न था या आध्यात्मिक सुषुप्ति में देखा गया कोई दृश्य था? और was all a dream or a vision in a spiritual sleep? या फिर क्या वह देव काल के विरोध का प्रतीक था अथवा मन द्वारा प्रकाशित कोई दिशा सूचक था? ए सिंबल ऑफ द ऑपोजिशंस ऑफ टाइम? क्या वह काली छाया, वह मृत्यु देव काल के विरोध का प्रतीक था? ए सिंबल ऑफ द ऑपोजिशंस ऑफ टाइम और ए माइंड लिट beacon of significance in some stress of darkness lighting on the way? या फिर मन द्वारा प्रकाशित कोई दीपक था जो अंधकार के किसी क्षेत्र में हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा था? तो उनके मन में अनेक प्रकार के कल्पनाएं उदित हो रही हैं और सत्यवान उनके विषय में सावित्री से पूछ रहे हैं। ए सिंबल ऑफ द ओपोजिशंस ऑफ टाइम और ए माइंड लिट बीकन ऑफ सिग्निफिकेंस इन सम स्ट्रेस ऑफ डार्कनेस लाइटिंग ऑन द वे? या फिर यह जो दीपक है उस मृत्यु लोक में तैर रही किसी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहा था और गाइडिंग अ स्विमर थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ डेथ? या फिर यह मृत्यु के जो जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य किसे कहते हैं कि जो दो सागर को जोड़ती हुई एक जल संधि होती है, उसको स्ट्रेट्स बोलते हैं, जल डमरू मध्य। और उसमें उस स्ट्रेट में कोई तैराक तैर रहा है और वो प्रश्न कर रहे हैं क्या यह दीपक उसका मार्गदर्शन कर रहा था और गाइडिंग अ स्विमर थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ डेथ? या फिर क्या यह दीपक देव योग के भीड़ भरे मार्गों में वहां किसी नाले में
उस आत्मा को ढूंढ रहा था जो कि इस जगत की साहसी यात्रा पर आई थी। और फाइंडिंग विद द sucker of its ray in a gully mid the crowded streets of chance, the soul that into the world adventure came, a scout and voyager from eternity। तो वे सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वह एक दीपक था जो अपनी किरण की सहायता से, अपने प्रकाश की सहायता से, यह जो चांस द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र है देवयोग के भीड़ भरे मार्गों में, वहां किसी नाले या नाली में खो गई उस आत्मा को जो कि जगत की साहसी यात्रा पर आई थी। इन ए गली मिड द क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ चांस, द सोल दैट इनटू द वर्ल्ड एडवेंचर केम, उसको ढूंढ रहा था। ए स्काउट एंड वॉयेजर फ्रॉम इटर्निटी, यह आत्मा जो शाश्वतता से आई थी, एक खोजी थी और एक यात्रा थी। तो इन सब प्रश्नों का सावित्री एक बहुत संक्षिप्त उत्तर सत्यवान को देती हैं। सावित्री कहती हैं कि यह जो हमारा सेपरेशन था, जो हमारा अलग होना था, यह एक स्वप्न था। हम साथ हैं और हम जीवित हैं और यह सत्य है। बट शी रिप्लाइड, आवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम। तो सावित्री ने क्या उत्तर दिया? हमारा अलग होना स्वप्न था। आवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम, वी आर टुगेदर, वी लिव, ओ सत्यवान। तो हे सत्यवान, वह स्वप्न असत्य था। हम साथ हैं, हम जीवित हैं, यह सत्य है। आवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम, वी आर टुगेदर, वी लिव, ओ सत्यवान। और इस प्रकार सावित्री उन अंधकार और अर्ध प्रकाशित क्षेत्रों की यात्रा को मात्र एक स्वप्न कहते हुए सत्यवान का ध्यान वन के सौंदर्य की ओर आकर्षित करती हैं। अर्थात वह उस लोक के विषय में विस्तार से ना बताते हुए सत्यवान को उस वन का, जहां वे अब उपस्थित हैं, उसका वर्णन करती हैं। लुक राउंड दी एंड बीहोल्ड, glad and unchanged our home, this forest with its 1,000 cries and the whispers of the wind among the leaves, and through rifts in emerald scene the evening sky, God's canopy of blue sheltering our lives, and the birds crying for heart's happiness, winged poets of our solitary reign, our friends on earth, where we are king and queen। तो सावित्री सत्यवान से कहती हैं, लुक अराउंड दी एंड बीहोल्ड, तुम अपने चारों ओर देखो। ग्लैड एंड अनचेंज्ड आवर होम, यह जो प्रसन्न और अपरिवर्तित हमारे घर को देखो। अर्थात हमारा यह घर, यह प्रसन्न है, अपरिवर्तित है, इसको देखो। दिस फॉरेस्ट विद इट 1,000 क्राइज, और यहां पर इस वन को देखो जिसमें सहस्रों पक्षियों के कलरव हैं। यहां पर पक्षियों की पुकार को सुनो। दिस फॉरेस्ट विद इट्स 1,000 क्राइज and the whisper of the wind among the leaves, और पत्तों के बीच बहती हुई पवन की फुसफुसाहट को सुनो। Look round thee and behold, glad and unchanged our home, this forest with its 1,000 cries and the whisper of the wind among the leaves।
and through rifts in emerald seen the evening sky। और ये जो वृक्षों की हरी पत्तियां हैं उनके मध्य से संध्या का आकाश देखो, अर्थात वहां शाम हो गई है और आकाश जो उसमें से झलक कर आ रहा है उसको देखो। And through rifts in emerald seen the evening sky, God's canopy of blue sheltering our lives। और भगवान के छत्र के समान उस नीले आकाश को देखो जो हमें आश्रय दे रहा है। God's canopy of blue sheltering our lives, and the birds crying for heart's happiness, winged poets of our solitary reign। और उन पक्षियों को देखो जो अपने हृदय के आनंद के लिए गा रहे हैं। And the birds crying for heart's happiness, winged poets of our solitary reign। और यह जो एकांतिक, यह जो निर्जन साम्राज्य है, इसमें ये पक्षी हमारे राज दरबार के कवि हैं। इन कवियों को देखो, इन पक्षियों को गाते हुए सुनो। And the birds crying for heart's happiness, winged poets of our solitary reign, our friends on earth where we are king and queen। और यह जो पक्षी हैं, यह धरा के इस भूभाग पर हमारे मित्र हैं जहां के हम राजा और रानी हैं। And the birds crying for heart's happiness, winged poets of our solitary reign, our friends on earth where we are king and queen। इस प्रकार सत्यवान के प्रश्नों का आंशिक उत्तर देते हुए सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि केवल एक परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन क्या है कि हमने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। Only our souls have left death's night behind, changed by a mighty dream's reality, illumined by the light of symbol words and the stupendous summit self of things, and stood at Godhead's gates limitless free। तो यह जो घोर स्वप्न हमने देखा है, यह वास्तविक था, यह सत्य था। Changed by a mighty dream's reality, तो इस घोर स्वप्न की वास्तविकता द्वारा हम परिवर्तित हो गए हैं। Illumined by the light of symbol words, और ये जो प्रतीक लोकों के प्रकाश से हम प्रकाशित हो गए हैं। And the stupendous summit self of things, और विशाल और विस्मयकारी आत्म शिखर से प्रकाशित हो गए हैं। Only our souls have left death's night behind। तो इस प्रकार इस स्वप्न के से परिवर्तित होकर ये प्रतीक लोक के प्रकाश से और पदार्थों के विशाल आत्म शिखर से प्रकाशित होकर हमने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है। Only our souls have left death's night behind, changed by a mighty dream's reality, illumined by the light of symbol words and the stupendous summit self of things, and stood at Godhead's gates limitless free। और हम और हमारी आत्माएं जो असीम और स्वतंत्र हो गई हैं भगवान के द्वार को स्पर्श करने पर। तो असीम और स्वतंत्र हमारी आत्माओं ने भगवान के द्वार को
स्पर्श किया है। तो यह परिवर्तन हमारे अंदर हुआ है। एंड स्टूड एट गॉडहेड्स गेट्स लिमिटलेस फ्री। अब इसके पश्चात सत्यवान सावित्री का गुणगान करते हैं। उनका जो दिव्य रूप है उसके विषय में कुछ कहते हैं। वे सावित्री से अपने संबंध के विषय में बताते हैं, सावित्री से प्रश्न करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। तो यह सब आगे आने वाली पंक्तियों में आएगा। अभी तक सत्यवान और सावित्री वहां पर बैठे हुए हैं और अब वे एक दूसरे में लीन हैं, लेकिन वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। Then filled with the glory of their happiness, they rose and with safe clinging fingers locked, hung on each other in a silent look. किस प्रकार से खड़े हो रहे हैं कि उनके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़े हुए हैं। क्लिंगिंग फिंगर्स लॉक्ड, सेफ, वो धीरे से खड़े होते हैं। हंग ऑन ईच अदर इन ए साइलेंट लुक, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे पर केंद्रित हैं, उनकी दृष्टि शांत है। फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ देयर हैप्पीनेस, और वह साथ हैं, इस कारण आनंदित हैं और ऐसे भाव से वह खड़े होते हैं। Then filled with the glory of their happiness, they rose and with safe clinging fingers locked, hung on each other in a silent look. तो इस प्रकार वह धीरे से खड़े हो जाते हैं और अभी एक दूसरे को देख रहे हैं और मुग्ध हैं। और तब सत्यवान सावित्री से प्रश्न करते हैं, हे सावित्री, तुम में ये कौन सा महान परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बट ही विद अ न्यू वंडर इन हिज हार्ट एंड ए न्यू फ्लेम ऑफ वर्शिप इन हिज आईज, व्हाट हाई चेंज इज इन दी ओ सावित्री। अब जो सत्यवान है उनके हृदय में एक नया आश्चर्य है। क्यों? वो सावित्री का एक दिव्य रूप देख रहे हैं। बट ही विद अ न्यू वंडर इन हिज हार्ट एंड ए न्यू फ्लेम ऑफ वर्शिप इन हिज आईज, और उनकी जो नेत्र हैं वो चमक रहे हैं। और कैसे? उसमें आराधना की एक नई ज्योति है। क्यों? क्योंकि वो सावित्री को बदला हुआ देख रहे हैं और इस प्रकार वह उसके समक्ष नतमस्तक हैं। What high change is in thee, ओ सावित्री। और वो सावित्री से प्रश्न करते हैं, हे सावित्री, तुझ में ये कौन सा महान परिवर्तन दिखाई दे रहा है? But he with a new wonder in his heart and a new flame of worship in his eyes, what high change is in thee, ओ सावित्री। और फिर इसका स्वयं ही वो कुछ आंशिक उत्तर देते हैं। ब्राइट एवर दाउ वाज, ए गॉडेस स्टिल एंड प्योर। तो हे सावित्री, तू सदा ही प्रकाशमान थी और तू एक शांत और पवित्र देवी थी। ब्राइट एवर दाउ वाज, a goddess sweet and pure, yet dearer to me by thy sweet human parts, earth gave thee, making thee yet more divine. और पृथ्वी ने जो तुझे मधुर मानवीय अंग दिए थे वो तुझे और अधिक दिव्य बनाते थे और इसके कारण तू मुझे और अधिक प्रिय थी। ब्राइट एवर दाउ वाज, ए गॉडेस स्टिल एंड प्योर,
yet dearer to me by thy sweet human parts, earth gave thee, making thee yet more divine. और फिर वह सावित्री से अपने संबंध के विषय में बताते हैं कि पूर्व में मैंने अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित तेरी प्रतिमा को अंगीकार किया था। माई एडोरेशन मास्टर्ड, तो मैंने अपनी भक्ति को परिष्कृत कर लिया था, सिद्ध कर लिया था। माई एडोरेशन मास्टर्ड, माई डिजायर बेंट डाउन टू मेक इट सब्जेक्ट, और मैंने अपनी कामना को मोड़कर तुझे अपना विषय बना दिया था, अर्थात तुझ पर आधारित कर दिया था। माई एडोरेशन मास्टर्ड, माई डिजायर बेंट डाउन टू मेक्स इट्स सब्जेक्ट, माई डेयरिंग क्लैस्प्ड, claiming by body and soul my life's estate, a rapturous possession, love's sweet property, a statue of silence in my tempered spirit, a yearning Godhead and a golden bride. तो सावित्री के बारे में वो बता रहे हैं कि सावित्री कैसी है? रैप्चर्स पोजेशन, अर्थात आह्लाद ने, आनंद ने उन्हें भर दिया है, वो आनंद की मूर्ति है। रैप्चर्स पोजेशन, लव्स स्वीट प्रॉपर्टी, और प्रेम की मधुर संपदा है। ए स्टैचू ऑफ साइलेंस इन माई टेम्पल स्पिरिट, और मंदिर रूपी मेरी आत्मा में प्रतिष्ठित एक शांत प्रतिमा के समान है। ए यर्निंग गॉड हेड, एक अभिलाषा करती देवी के समान है। एंड ए गोल्डन ब्राइड, और एक स्वर्ण वधु के समान है। तो जो मेरे साहसिक प्रयासों ने इस देवी को, जो मेरे अंदर स्थित है, अंगीकार कर लिया था। माई डेयरिंग क्लैस्ड, क्लेमिंग बाय बॉडी एंड सोल्स माई लाइफ्स स्टेट, और ये जो मेरे जीवन का साम्राज्य है वो कौन है? वो सावित्री है, और उसको मैंने ये अंगीकार कर लिया था। तो ये आज से पहले की बात बता रहे हैं कि उनका सावित्री से संबंध कैसा था। माई डेयरिंग क्लैस्ड, क्लेमिंग बाय बॉडी एंड सोल माई लाइफ्स स्टेट, रैप्चरस पोजेशन, love's sweet property, a statue of silence in my temple spirit, a yearning Godhead and a golden bride. परंतु इस महान परिवर्तन के पश्चात तुम मेरी पूजा के लिए बहुत उन्नत और महान हो गई हो। But now thou seemst almost too high and great for mortal worship, अर्थात जब मनुष्य जिसकी कल्पना करके पूजा करता है उससे भी वो अधिक दिव्य है, अर्थात मनुष्य की कल्पना से भी वो सावित्री अब ऊपर है। बट नाउ दाउ सीमेस्ट ऑलमोस्ट टू हाई एंड ग्रेट फॉर मॉर्टल वर्शिप, परंतु अब तू मानवीय पूजा के लिए लगभग बहुत उन्नत और बहुत महान प्रतीत होती हो। और सावित्री कैसे दिख रही हैं उन्हें? तो वो कहते हैं कि अब ऐसा दिख रहा है कि तुम काल से और इस सकल जगत से भी महान हो। तुम मेरी संरक्षिका हो और मेरा जीवन तुम्हारे एक झलक मात्र है। टाइम लाइज बिलो दाई फीट एंड द होल वर्ल्ड सीम्स ओनली ए पार्ट ऑफ दी, अर्थात काल तेरे चरणों के नीचे स्थित है और सकल जगत तेरा एक अंश मात्र ही प्रतीत होता है। टाइम लाइज बिलो दाई फीट एंड द होल वर्ल्ड सीम्स only a part of thee.
Thy presence, the hushed heaven I inhabit. और तेरी उपस्थिति कैसी है? एक शांत स्वर्ग के समान है जिसमें मैं निवास कर रहा हूं। तो सावित्री उन्हें कैसे दिखाई दे रही हैं उसका वो वर्णन कर रहे हैं। Thy presence, the hushed heaven I inhabit, and thou lookest on me in the gaze of the stars. और तारों में स्थित तू मुझे देख रही है। Yet are the earthly keeper of my soul. फिर भी तू इस धरा पर मेरी आत्मा की रक्षा करती है, उसकी संरक्षिका है। Yet are the earthly keeper of my soul. और मेरा जीवन कैसा है? My life a whisper of thy dreaming thoughts, my morns are gleaming of thy spirit's wings, and day and night are of thy beauty part. और ये जो मेरा जीवन है तेरे स्वप्निल विचारों की फुसफुसाहट मात्र है, उसका एक छोटा सा अंश है। My life a whisper of thy dreaming thoughts, my morns a gleaming of thy spirit's wing. और मेरी सुबह तेरे पंखों की चमक के समान है। एंड डे एंड नाइट आर ऑफ दाई ब्यूटी पार्ट। और जो मेरे दिवस हैं और जो मेरी रात्रियां हैं वे तेरे सौंदर्य की भंगिमाओं के समान है, उनके अंश मात्र है। ये सत्यवान के प्रश्न आगे बढ़ते हैं। वो सावित्री से कहते हैं, क्या तूने मेरे हृदय को अपने हृदय में संभाल रखने के लिए नहीं लिया था? Hast thou not taken my heart to treasure it in the secure environment of thy breast? क्या तूने मेरे हृदय को एक बहुमूल्य निधि के समान अपने हृदय की सुरक्षित गुहा में संभाल कर रखने के लिए नहीं लिया था? Hast thou not taken my heart to treasure it in the secure environment of thy breast? और फिर वे कहते हैं कि मैं इस निद्रा से और नीरवता से इसलिए वापस लौटा हूं कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। Awakened from the silence and the sleep, I have consented for thy sake to be. तो नीरवता और निद्रा से वापस लौट मैंने तेरे लिए जीना स्वीकार किया है। मैं तेरे लिए इस धरा पर लौट कर आया हूं। Awakened from the silence and the sleep, I have consented for thy sake to be. और फिर सत्यवान सावित्री से कहते हैं कि पहले भी तेरे कारण से, तेरे सानिध्य से यह जो मेरा मानवीय जीवन है वो महान हो गया था, वो विस्तृत हो गया था। परंतु तू अब वो जो दूर स्थित स्वर्ग है, जो अज्ञात अनंताएं हैं, उनके जो बहुमूल्य उपहार हैं वो तू मेरे जीवन में ले आई है। By thee I have greaten my mortal arc of life. तो तेरे सानिध्य से मैंने अपने जीवन को महानतर बना लिया था, बृहत्तर बना लिया था। By thee I have greaten my mortal arc of life, but now far heavens unmapped infinitudes. परंतु अब वो दूर स्थित स्वर्ग और वो अज्ञात अनंताएं तू मेरे समीप ले आई है। But now far heavens unmapped infinitudes thou hast brought me thy illimitable gift. और ये तेरे असीम उपहार हैं। और अब वे सावित्री से निवेदन करते हैं कि यदि तू इन दूर स्थित स्वर्गों में और अनंताओं तक आरोहण भी करती है
तो भी मुझे तेरी आवश्यकता है। तू धरा पर मेरे साथ निवास कर। If to fill these thou lift thy sacred flight, my human earth will still demand thy bliss. और यदि तू इन दूर से स्वर्गों और अनंताओं को संतुष्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अपनी पवित्र उड़ान को और ऊंचा ले जाती है, तो भी मेरा जो मानवीय जीवन है वो तेरे आनंद की मांग करता है। If to fill these thou lift thy sacred flight, my human earth will still demand thy bliss. और तू धरा पर मेरे साथ विचरण कर और मेरे जीवन को समृद्ध बना। Make still my life through thee a song of joy. तो तू अपने द्वारा मेरे जीवन को आनंद का गीत बना दे। And all my silence wide and deep with thee. और मेरे सकल मौन को अपने स्पर्श से विस्तृत और गहन बना दे। Make still my life through thee a song of joy, and all my silence wide and deep with thee. तो इस प्रकार से वो सावित्री से निवेदन करते हैं और इसके पश्चात भी सत्यवान और सावित्री के बीच संवाद चलता रहता है और अंत में इस संवाद के पश्चात वहां एक पुजारी उपस्थित होता है जो एक ऋषि के समान है। वो सावित्री से प्रश्न करता है और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो सावित्री से प्रश्न करता है कि किस प्रकाश और शक्ति द्वारा तूने हमारे लिए इस नए आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है। तो वह कौन सा प्रकाश है, वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा तूने इस आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है। और सावित्री उनको उत्तर देती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, ये इसी सर्ग के अंत में आती हैं। Awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live. And this is the magic of our golden change, is all the truth I know or seek, O sage. तो वे सावित्री उस ऋषि को उत्तर देती हैं कि प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव, अर्थात प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है और यही हमारे स्वर्णिम बदलाव का मूल है जो हमारे अंदर यह परिवर्तन हुआ है। एंड दिस द मैजिक ऑफ अवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रुथ आई नो और सीक, और यही वह परम सत्य है जिसको मैं जानती हूं और जिसकी मैं चाह करती हूं। और इसके पश्चात सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ शाल प्रदेश के राजमहल में लौट जाती हैं। तो हम यहाँ पर आज के सत्र को शांति मंत्र का पाठ करते हुए, श्री माँ को अपना नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए इसको विराम देंगे। शांति शांति शांति। ओम।
धन्यवाद। नमस्कार।